जो सूरह निसा की आयत में अर्रिजाल कव्वामून अला निसाए, ठीक है, ये आगे जाके एक है वज़रिबूहुन्ना। वज़रिबू इसके बाद आया नहीं, उसके वज़रिबू होगा बिमा फज़लुल्लाहि बाज़ुहुम अला बाज़िम व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु ख़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना। वज़रिबू। तो ये वज़रिबूहुन्ना की इसका आपने कवाम से क्यों जोड़ा है? अल्लाह ताला ने तो सारे मुसलमानों को कवाम बनाया है अलन्नास, तो ये डंडे उठा के मारते फिरेंगे उनको? कुरान करीम ने कवाम और शुहदा बनाया है उम्मत मोहम्मदिया को सब पर। मौलवियों को एक और दलील आपने पकड़ा दी, उठाओ डंडे और मारो कूटो, बीवियों को भी ना छोड़ो और दूसरों को भी ना छोड़ो। कवाम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। कवाम का मतलब है इस्लाह अहवाल के लिए कोशिश करने वाला और उस पर निगरानी करने वाला, उसके ज़ेर नज़र जो हैं उनको सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता रहे। सबसे बड़े कवाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने तरबियत के लिए डंडे कब उठाए हैं? इसलिए वो जो बाद में आने वाली चीज़ है उसको कवाम से हरगिज़ ना जोड़ें। ये कुरान करीम के मज़ामीन का हुलिया बिगाड़ देगी बात, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कुरान करीम के मज़ामीन से। वो और मज़मून है, वो मज़मून ये है कि अगर औरतों से तुम नुशूज़ देखो, जिसका मतलब है कि वो कपतियाँ हों, वो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हों और तुम्हें उनसे मुसीबत पड़ी हुई हो, गाली गलोच कर रही हैं, हर वक्त का कपत लगाया हुआ है, उस वक्त भी मारने का हुक्म नहीं है। फरमाया है उस वक्त तुम यूं करो कि उनको समझाओ, सुलह करने की कोशिश करो, अगर यानी इस्लाह की कोशिश करो। अगर इस्लाह नहीं होती तो उनको अपने बिस्तरों में अलग कर दो, यानी खुद भी उनसे अलग हो जाओ, कुछ अरसा तक इसी तरह रहो। और ये वो सज़ा है जो मर्द को ज़्यादा मिलती है, औरत को कम मिलती है, क्योंकि मर्द को औरत से तस्कीन हासिल करने की ज़रूरत ज़्यादा है। इसीलिए कुरान करीम ने ये नहीं फरमाया कि मर्द औरतों को खामन दिए ताकि उनसे वो सकीनत हासिल करें। मर्दों को फरमाया है कि तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सकीनत हासिल करो। तो ये एक तभी मामला है, इसमें औरत से ज़्यादा मर्द मुहताज रहता है जहाँ तक सकीनत का ताल्लुक है। और वो सज़ा किसको मिली? ज़्यादा इसको मिली। वो जो पहले हर वक्त बकवास किया करती थी, शोर मचाया रखा था घर में, वो तो अमल में आ गई होगी जो छुट्टी हुई इस मुसीबत से। फिर इसके बावजूद, इस अलहदगी के बावजूद तुम भी ठंडे हो चुके हो, तुम्हारा मिजाज भी दुरुस्त हो गया है, वो औरत भी देख चुकी है कि ये ठीक तरीक नहीं है। अगर फिर भी वो बाज ना आए, फिर मारने की इजाज़त है। और मारने के मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है किस हद तक मारने की इजाज़त है। अब ये जो मारने की इजाज़त है इन सब शर्तों से मशरूत है। जो दुनिया में अक्सर लोग मारते हैं वो इन शर्तों के ऊपर चल के कभी भी नहीं मारते। इसलिए कुरान ने जो हिफाजत की औरतों की कि इश्तियाल में आके कोई ना उनको मारे, जो वो नुशूज़ कर रही हैं हरगिज़ हाथ नहीं उठाना, सब्र कर जाना है, और ये सारे ज़राए इख्तियार करने हैं, ये औरतों की हिफाजत हो रही है मर्द के इश्तियाल से। वरना मर्द का इश्तियाल इस आयत का मोहताज नहीं है मारने के लिए। जितने मारने के वाक़यात मगरबी सोसाइटी में होते हैं उसका उश्र अशीर भी और मुसलमानों की सोसाइटी में नहीं, और जहाँ तक अहमदियों का ताल्लुक है सवा हिस्सा भी नहीं। अब सारी सोसाइटी के जायजा लेके देख लें, शाज़ के तौर पर यह वाक़या होता है, जहाँ होता है वो फ़ौरन हमारे इल्म में भी आ जाता है, क्योंकि औरतों को पता है हमारा कोई वाली वारिस है, हमारी हिमायत करने वाला मौजूद है। जिनका वाली वारिस कोई ना हो, वहाँ जिस किस्म के संगीन वाक़यात औरतों पर मार कुटाई और ज़बरदस्ती के होते हैं, वो कुरान से इजाज़त ले रहे हैं लोग या बाइबल से ले रहे हैं? कुरान ने पाबंदी लगाई है असल में, वरना मारना एक तभी अमर है। ताकतवर जब गुस्से में आता है तो हाथ उठा बैठता है, ये उसको नरम करने के वाक़यात हैं, ये की तालीमात हैं। और इनसे गुजरने के बाद अगर फिर भी ज़रूरत पड़े तो फिर पुलिस से मरवाओगे उसको या खुद मारना बेहतर है? फिर यही से सवाल रह जाता है।
या फिर तलाक है, तलाक का भी हक है, औरत को भी हक है, फिर मार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों घर बसाने पर मुसिर हों इन सब बातों के बावजूद, और औरत फिर नशूज से बाज ना आए, बदकलामी और घर में पखंड डालना जिसको कहते हैं, उससे ना रुके, तो फिर इन शर्तों को पूरा करने के बाद इजाजत है। समझे?